गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक पार्क है जो एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, जिसमें एंगल सी हमारे पास दिया गया 90 डिग्री, ए बी दिया गया 9 मीटर, बी सी दिया गया 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। हमें बताना है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब जो टोटल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ए बी सी डी एक ट्राइंगल बना एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सी हमें 90 डिग्री का दिया गया था, तो एंगल सी हमने 90 डिग्री का बनाया। ए बी हमें 9 मीटर दी गई है, तो ये होगी ए बी 9 मीटर। बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, हमने बी सी बना दी 12 मीटर। सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर, तो सी डी हो गई 5 मीटर। ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी, और इसमें हमारे पास हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हमने बी को डी से ज्वाइन कर दिया। तो हमने ज्वाइन कर दिया बी को डी से। अब देखिए जब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया बताना है, तो हमने अब जब हमने ज्वाइन किया बी डी को, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर दें और फिर दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद दोनों के एरिया को ऐड कर दें, तो वो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए बी सी डी ट्राइंगल का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बी सी डी ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है, और कल आपको बताया गया था कि जो राइट ट्राइंगल होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो हमारा बेस होगा वो तो क्या होगा 12, और जो हाइट होगी वो क्या होगी 5 मीटर, क्योंकि बी डी तो क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो गया हमारे पास बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से 2 से हमने कैंसिल किया 12 को, तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। तो बी सी डी ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है ए बी डी। अब ए बी डी ट्राइंगल का एरिया अगर हम हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट करें, तो हमारे पास दो साइड गिवन में, थर्ड साइड गिवन में नहीं है। तो ये जो थर्ड साइड बी डी है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी सी डी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो बाय हाइपोटेन्यूज हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास बी डी, ये हमारे पास 12 मीटर क्या बन गया बेस, और सी डी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमने लिख दिया बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब बी डी का स्क्वायर तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बी सी है हमारे पास 12, तो ये बन गया 12 का स्क्वायर प्लस सी डी है 5, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, बी डी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 169 के। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी √169, और बी डी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 13 मीटर। तो ये वाली लेंथ आ गई हमारे पास इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एस फाइंड आउट किया, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये 9 है, ये 8 और ये वाली हमारे पास कितनी आ गई 13 मीटर आ गई। तो हमने यहाँ पर लिखा 8 + 9 + 13 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो इस ट्राइंगल में सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब हम ए बी डी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया के लिए हमने हीरोन्स फार्मूला लिखा, सेमी पेरीमीटर था 15, फर्स्ट साइड हमने लिखी 9, एक साइड हमारे पास 8 और एक साइड है हमारे पास 13। तो हमने ये लिख दिया 15 - 9, 15 - 8, 15 - 13, 15 मल्टीप्लाई हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 2। अब हमने 15 के फैक्टर बनाए, 3 × 5, 6 के हमने फैक्टर बना दिए 2 × 3, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 3 और 3, ये 3 2 टाइम्स है, तो हमने 1 टाइम 3 को बाहर ले लिया। 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हमने 1 टाइम 2 को बाहर ले लिया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या बच गया 5 और 7, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया 3 × 2 = 6, और यहाँ से हमारे पास आ गया √35। 6 √35 का हमने रूट फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास हो गया 5.92, और 6 को हमने जब 5.92 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 35.52। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिल, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड आउट करेंगे, तो ट्राइंगल बी सी डी का एरिया और ए बी डी का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे। बी सी डी का एरिया हमारे पास आया था 30 मीटर स्क्वायर, और ए बी डी का हमारे पास एरिया आ गया 35.52 मीटर स्क्वायर। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया 65.52 मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, बट ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सेम है क्वेश्चन नंबर 2 भी। हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया बताना है, जिसमें हमें ए बी दिया गया, बी सी दिया गया, सी डी दिया गया, डी ए दिया गया और ए सी दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी, हमें ये सारी साइड्स हमें दी गई हैं। तो हमें
पता है यहाँ पर भी हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ABC ट्रायंगल में हमारे पास देखिए तीनों साइड्स गिवन में है, तो 5 + 3 + 4 हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया। 5 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास हो गया 12/2 = 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर का सेमी पेरीमीटर। अब एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक साइड दी गई है 5, एक दी गई है 3 और एक दी गई है 4। तो यहाँ से हमारे पास हमने कर दिया 5, 3, 4, ये हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 6 × 1 × 3 × 2, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आया 1, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आ गया 2। अब इनको या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हमने देखो 6 और 3 2 से हमने लिख दिया 6, तो ये 2 × 6 आ गया। अगर 2 × 6 आ गया तो 1 × 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ हम देखिए 6 3 = 18 और 18 2 = 36, ये हमारे पास रूट में क्या आ जाता है 36, और 36 का रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर, 6 होता है हमारे पास रूट। तो इसका हमारे पास एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ADC, जिसमें 5 5 और 4 इसकी साइड्स दी गई हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया, 5 5 4 डिवाइडेड बाई 2 14/2, ये हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब ADC ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, S S - A S - B S - C। S हमारे पास दे रखा है 7, A हमारे पास हो गया 7 - 5, B हमारे पास हो गया यहाँ पर भी 7 - 5, और हमारे पास C क्या हो गया 4, तो 7 - 4, तो 7 × 2 × 2 × 3। अब हमारे पास देखिए यहाँ से 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हमने 1 टाइम इसको बाहर ले लिया, और 7 और 3 इनको हमने रूट के अंदर ही रहने दिया, तो 7 और 3 बन गया हमारे पास 21, तो ये आ गया 2√21। अब हमने 21 का रूट फाइंड आउट कर लिया। 21 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 4.58। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 4.58 समथिंग आएगा, तो हमने सिर्फ 4.58 लिखा। 4.58 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया 9.16, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया 9.16, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास बन गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। हमने बस दोनों ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट किया और दोनों को प्लस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर 12.15। राधा ने एक एरोप्लेन का फिगर बनाया जो हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया भी गया है। फाइंड द एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। उसने इस एरोप्लेन को बनाने में टोटल कितना एरिया यूज़ किया, कितना पेपर यूज़ किया, वो हमें बताना है। तो देखिए एरोप्लेन में जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर हम इन पांचों पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट कर दें और उन पांचों पार्ट्स के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसने टोटल कितना पेपर यूज़ किया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये साइड अगर आपकी 5 है तो ये वाली साइड भी आपकी कितनी होगी, 5 होगी। और यहाँ देखिए ये हमारे पास 1 है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जिसकी एक साइड 5 है, एक साइड 5 और एक साइड 1 है। तो हम हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड आप जब इस पर जाएंगे तो ये देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। सेकंड पार्ट जो है आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हमारे पास लेंथ कितनी दी गई है, 6.5, और इसकी जो ब्रेड्थ दी गई है वो 1। तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, और ये 6.5। तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उससे हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला फाइंड लगाएंगे और हम रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले से सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद पार्ट थर्ड आपके पास क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई हाइट। तो वो हम हाइट फाइंड आउट करके फिर इसका फाइंड आउट करेंगे एरिया। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट का एरिया बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों एक्जैक्टली सेम है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, बट ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ जो ये एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ये भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट से आप फाइंड आउट कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ये 6 है तो इसमें ये भी 6 होगी, और अगर ये 1.5 है तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 1.5। तो दोनों का एरिया बिल्कुल इक्वल आएगा। जब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन पांचों पार्ट्स का एरिया आ जाएगा तो पांचों पार्ट्स के एरिया को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि राधा ने इस एरोप्लेन को बनाने में टोटल कितना पेपर यूज़ किया। तो देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले तो जो एरोप्लेन का हमें फिगर दिया गया था, हमने एरोप्लेन का फिगर बना दिया जो कंडीशन हमें दी गई थी। अब आपको पता है पार्ट फर्स्ट का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और यहाँ से ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो आपको पता है इसकी तीनों साइड्स पता है तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द पार्ट फर्स्ट हमारे पास आएगा S S - A S - B S - C। A हमारे पास है 5, B हमारे पास है 5, C है हमारे पास 1। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 5 + 5 + 1। तो 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया 11/2। सेमी पेरीमीटर आ गया 11/2। अब हम इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। 11/2
एस माइनस ए तो 11/2 माइनस 5, एस माइनस बी 11/2 माइनस 5 एंड एस माइनस सी 11/2 माइनस 1। तो ये हो गया 11/2। यहाँ से हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया तो ये हो गया 11 माइनस 10/2, ये हमारे पास हो गया 11 माइनस 10/2 और ये हमारे पास आ गया 11 माइनस 2/2। नेक्स्ट हमारे पास हो गया 11/2, यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2, ये हमारे पास आ गया 1/2 और ये आ गया हमारे पास 9/2। अब देखिए यहाँ पर 9 का जो स्क्वायर रूट होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट तो हमने 3 बाहर लिख दिया। यहाँ पर आपको पता है देखिए 4 टाइम्स आपका 2 है तो 2 टाइम्स 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स 2। और क्योंकि हमारे पास 11 का कोई पेयर नहीं है तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो ये बन गया 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या किया आगे हमने 3/4 रूट 11 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया और उसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 3.3166 समथिंग आएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2.48745 और 2.48745 को हमने लिख दिया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया था 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने रूट 11 को फाइंड आउट किया पहले, ये आ गया 3.3166, फिर हमने 3.3166 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2.48745 और यहाँ से हमने इसको अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट कर लिया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा एरिया आ गया। सेकंड पार्ट क्योंकि हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारे पास है 6.5, ब्रेड्थ हो गई हमारी 1। तो यहाँ से देखिए हमने एरिया ऑफ द पार्ट सेकंड हमने किया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ थी 6.5, ब्रेड्थ थी 1, तो ये बन गया 6.5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड हमारे पास क्या था, एक ट्रेपेजियम बन रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्रेपेजियम बन रहा था जिसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स दी गई है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और नॉन पैरेलल साइड्स दी गई है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने एक अलग से फिगर इसका बना लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर और दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं एक थी 1 सेंटीमीटर एक थी 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स दी गई थी 1 सेंटीमीटर। तो जब भी हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस नॉन पैरेलल साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर जब हमने ये लाइन ड्रॉ की, ऐसी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये अगर 1 सेंटीमीटर था तो पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, देखिए हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और ये दोनों आपस में पैरेलल थी, तो ये भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 1 है तो हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा। और ये कंप्लीट हमारे पास क्योंकि 2 थी तो इधर अगर हमारे पास 1 हो गया तो इधर भी हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ से हमने इस ट्रेपेजियम में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास 1 है तो ये भी 1 हो गई, ये 1 है तो ये भी 1 हो गई, क्योंकि ये कंप्लीट 1 थी, क्योंकि ये कंप्लीट 2 थी तो इधर अगर 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। एरिया ऑफ द पार्ट थर्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये एरिया ऑफ पार्ट थर्ड ये थर्ड पार्ट था हमारा और ये एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, हाफ इंटू A+B सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हमें क्या चाहिए इसमें, क्योंकि पैरेलल साइड्स तो हमें दी गई है बट हमें ये हाइट चाहिए, ये वाली हमने एक हाइट भी ड्रॉ कर दी और हमें ये हाइट चाहिए। तो हम हाइट कैसे फाइंड आउट करें, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर दिया, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो एरिया तो हमारे पास आ गया √3/4, लेकिन साथ ही साथ हमें हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी पता होता है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √3/2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √3/2a। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि ये हमारे पास हाइट है तो इसका भी हम एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम फाइंड आउट करते हैं तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 1 और हाइट है हमारे पास h, ठीक है। अब ये हमारा एरिया आ गया, तो एक एरिया तो हमारे पास ये आ गया और एरिया हमने पहले से फाइंड आउट कर ही रखा है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे दोनों, √3/4। तो हाइट जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, √3/4 और ये हमारे पास क्या बन गया, मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया 2। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस जो साइड थी वो हमारे पास दी गई थी, बेस हमें दिया गया था, तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइट आ गई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी आ गई, √3/2। क्या आ गई हमारे पास, √3/2।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना वो हमारे पास क्या होती है √3/2a। जब हम √3/2 को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास आ जाती है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो फॉर्मूला होता है √3/4a² और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2a। तो √3/2 को हमने ए हमारे पास देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हमारे पास कितनी दी गई है 1 1 1, तो यहाँ पर जो ए आएगा वो भी हमारे पास 1 बन गया। तो √3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ गई हमारे पास तो इस ट्रेपेजियम की भी हाइट आ गई, तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ द पार्ट थर्ड के लिए हमने फाइंड आउट कर दिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। a+b का मतलब है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं 1 और 2, तो यहाँ से हमने लिखा सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 2 मल्टीप्लाई हाइट आपने फाइंड आउट किया √3/2। जो इस ट्रायंगल की हाइट है वही इस ट्रेपेजियम की भी हाइट है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट हो गई √3/2। इसको जब हमने सोल्व किया तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई √3/2। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 √3/4। √3 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की 1.73 होती है, तो 3 मल्टीप्लाई 1.73/4। 3 को 1.73 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5.19 डिवाइडेड बाय 4, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1.2975। और जब हम 1.2975 को हमने अप्रोक्सीमेटली सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.29 सेंटीमीटर²। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया पार्ट थर्ड का एरिया। पार्ट फोर्थ का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पार्ट फोर्थ और फिफ्थ आपको बताया गया था कि पार्ट फोर्थ और फिफ्थ दोनों राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा और इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा। बेस हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास होगी 1.5 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे यहाँ पर हाफ इंटू बेस हो गया 6 और हाइट होगी 1.5। सेम एज इट इज़ जो हमारे पास पार्ट फिफ्थ का एरिया आएगा वो भी आएगा हाफ इंटू 6 मल्टीप्लाई 1.5। यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया 4.5, इसको सोल्व किया तो ये भी आ गया 4.5 और 4.5 जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया 9 सेंटीमीटर²। तो पार्ट फिफ्थ का भी एरिया आ गया। अब हमें एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, टोटल एरिया कितना यूज़ हुआ, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का तो एरिया हमारे पास आया था 2.49, सेकेंड पार्ट का एरिया आया था 6.5 सेंटीमीटर², थर्ड पार्ट का हमारा एरिया आया 1.29 और फोर्थ और फिफ्थ दोनों का मिला के जो एरिया आया वो हमारा आ गया 9। तो इन चारों को जब हमने ऐड किया, पाँचों को जब हमने ऐड किया, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ को हमने एक साथ सोल्व कर लिया था, तो जब पाँचों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 19.28 सेंटीमीटर², या अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 19.3 सेंटीमीटर²। तो ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इसका एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला से सोल्व किया, इसको हमने रेक्टेंगल से, इसको हमने ट्रेपेजियम से और इसको हमने ट्रायंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ट्रेपेजियम का एरिया एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स हमारे पास 1 और 2 दे रखी है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a+b का मतलब होता है हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स करके और मल्टीप्लाई हाइट, तो हमारे पास देखिए पैरेलल साइड्स तो है 1 और 2, क्योंकि ये एक पैरेलल है और एक साइड पैरेलल है, तो 1 और 2 ये तो हमें दे रखी है, बट हाइट हमें नहीं गिवन में। हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने इसमें 1 सेंटीमीटर के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, और यहाँ पर जब ये 1 है तो इधर भी 1 हो गई, और ये कंप्लीट 2 थी हमारे पास, तो 2 में से 1 गया तो इधर का पार्ट 1 बच गया। अब आप देख रहे हैं ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/2 साइड। ए का मतलब है यहाँ पर साइड, तो √3/2a। अब साइड हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो √3/2 1, तो हाइट इसकी कितनी आ गई √3/2। तो जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आएगी वही इस कंप्लीट ट्रेपेजियम की भी क्या होगी हाइट होगी। तो हमने यहाँ पर 1/2 पैरेलल साइड्स का सम किया और हाइट सेम होंगी दोनों की, तो हमने यहाँ पर √3/2 लिख दिया। इसके बाद इसको हमने सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया पार्ट थर्ड की भी, फिर पार्ट फोर्थ और फिफ्थ की फाइंड आउट की और एरिया ऑफ पेपर यूज फाइंड आउट कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिनका बेस भी सेम है और उनका एरिया भी सेम है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो साइड्स दे रखी है वो हमें गिवन है तीनों साइड्स, और पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम है उसका बेस कौन सा है 28 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है। इसमें आपको देखिए क्या करना है, एक पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। जो बेस सेम है वो कौन सी साइड पर है, बेस
28 सेंटीमीटर पर। ठीक है, हमें पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बना दिया। दोनों का बेस सेम है, मतलब एक साइड दोनों में सेम है। तो देखिए ये जो 28 सेंटीमीटर वाली साइड है ये दोनों में सेम है, ट्रायंगल में भी आ रही है ये और पैरेललोग्राम में भी आ रही है। ऐसा हमें दिया गया कि 28 सेंटीमीटर वाली साइड को ही हमें क्या मान के चलना है, दोनों का सेम बेस मान के चलना है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है और पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब एरिया हम पैरेललोग्राम का कैसे फाइंड आउट करें, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और हमें पता है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया बिल्कुल इक्वल है, तो जितना हमारा ट्रायंगल का एरिया आएगा उतना ही पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। फिर पैरेललोग्राम के एरिया को आप इसके इक्वल रख देंगे बेस इंटू हाइट के, तो यहाँ से बेस तो हमें दे ही रखा है 28 सेंटीमीटर, वहाँ से हमारे पास हाइट भी आ जाएगी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला हमने लिख दिया हीरोन्स फॉर्मूला। इसके बाद सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड आउट किया, 26 + 28 + 30/2, इन तीनों का सम किया तो हमारे पास आ गया 84/2, ये हमारे पास बन गया 42 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, 42 - 26, एक साइड होगी 26, एक होगी 28 और एक होगी 30, तो 42 - 26, 42 - 28 एंड 42 - 30, ये हमारे पास हो गया 42 - 26 हो गया 16, यहाँ से हमारे पास आ गया 14 और यहाँ से हमारे पास आ गया 12। 42 × 16 × 14 × 12 आ गया। 42 के फैक्टर बनाए 7 × 6, 14 के फैक्टर बना दिए 4 × 4, 14 के फैक्टर बना दिए 7 × 2 और 12 के हमने फैक्टर बना दिए 2 × 6, तो ये हमने सबके फैक्टर बना दिए। अब देखिए 7 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम बाहर, 6 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम बाहर, 4 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम बाहर और 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सारे नंबर, कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बचा, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया भी पता लग गया। ट्रायंगल का एरिया अगर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो पैरेललोग्राम का एरिया भी हमारे पास कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो हमने बेस इंटू हाइट को इसके इक्वल कर दिया। अब बेस को हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों का बेस सेम है 28, तो बेस हमने लिखा 28 × हाइट और हाइट हमने फाइंड आउट कर दी 336/28, तो हाइट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की जो हमसे हाइट पूछी गई थी वो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करने हैं। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस की शेप में एक फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास है फॉर 18 काउज टू ग्रेज, 18 काउज के ग्रेज करने के लिए। टोटल उसमें जितनी भी रोम्बस शेप फील्ड में जो ग्रीन ग्रास है वो 18 काउज की ग्रेज करने के लिए। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। हर एक साइड रोम्बस की क्योंकि इक्वल होती है वो हमें दे रखी है 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर साइड इज़ 48 मीटर, और इसकी जो लॉन्गर साइड है, जो बड़े वाली साइड है वो है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। हमें बताना है कि ग्रास फील्ड का कितना एरिया हर एक काउ को मिल रहा है, मतलब ग्रास फील्ड का कितना एरिया एक काउ को मिल रहा है। तो देखिए टोटल जो एरिया है रोम्बस का वो 18 काउस के लिए है, तो पहले हम रोम्बस का टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो 18 काउस के लिए होगा, वहाँ से हम 1 काउ के लिए फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहला काम है हमारे पास रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना। तो देखिए हमने एक रोम्बस बनाया, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल दी गई है 30 30 30। हमें एक जो डायगोनल है लॉन्गेस्ट डायगोनल वो हमें लॉन्गर डायगोनल हमें दे रखा है 48 मीटर। हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा जो रोम्बस है ABCD ये टोटल 18 काउस के लिए, हमें बताना है एक काउ को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये 18 काउस के लिए जितना एरिया होगा हम वो फाइंड आउट कर देते हैं, मतलब हम रोम्बस का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। बट आप एक चीज़ देख रहे हैं, इधर भी 30 30 48 है, इधर भी 30 30 48 है, तो आप किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे, दूसरे ट्रायंगल का एरिया उसके इक्वली आएगा। तो हमने ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर दिया। हमने यहाँ पर लिखा A हमारे पास है 30, B हमने लिख दिया 30 और C हमने लिख दिया 48। तो S सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 + 30 + 48, तो ये हमारे पास हो गया 108/2 मीन्स 54 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास कितना आएगा, 54, 54 - 30, 54 - 30, B हमारे पास है 30 और 54 - 48, तो 54 मल्टीप्लाई 54 - 30 को सब्ट्रैक्ट किया 54 में से, तो हमारे पास कितना आ गया 24, यहाँ से भी आ गया 24 और यहाँ से आ गया 6। अब 54 के फैक्टर बनाए 9 × 6, 24 के फैक्टर बना दिए 6 × 4, इस 24 के फैक्टर बना दिए 4 × 6 और 6 को एज इट इज़। 9 का फैक्टर होता है 3, मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हमने 3 लिख दिया।
6 और 6 ये हमारे पास 2 बार है, तो हमने एक बार 6 को बाहर लिख दिया। 4 और 4 ये भी 2 बार है, हमने एक बार 4 को बाहर लिख दिया। 6 और 6 ये भी 2 बार है, तो इसमें भी हमने एक बार बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ गया 432। अब ट्रायंगल ABC का जितना एरिया आएगा उतना ही ADC का एरिया आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल आएगा, और वो एरिया भी हमारे पास कितना आ गया 432 मीटर स्क्वायर। तो इस रोम्बस का एरिया कैसे आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 432 प्लस 432 864। अब हमें पता लग गया इस टोटल रोम्बस का एरिया कितना है 864, मतलब टोटल 18 काउस की ग्रेस करने के लिए कितना एरिया है 864। तो 1 काउ की ग्रेस करने के लिए कितना एरिया होगा हम वो फाइंड आउट कर देंगे। तो टोटल एरिया फॉर 18 काउस टू ग्रेस, टोटल एरिया जो 18 काउ की ग्रेस करने के लिए है वो तो क्या है 864 मीटर स्क्वायर, एंड टोटल एरिया फॉर 1 काउ टू ग्रेस, एक काउ के लिए कितना होगा 864 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, और अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करके लेके आना है।